छोटी चीज नहीं है हवन। हवन आपने पंडितों के द्वारा देखा है, पर इस युग का ये हवन हर एक के जीवन में नया सौभाग्य लेके आया है। किस तरह से लाया है ये एक दो चीज मैं आपको बतलाऊंगी। उससे पहले ये कौन है आप ये समझ लें। जैसे भगवान राम क्यों आए, रीछ बानर उनके साथ काम किया रीछ बानरों ने, और भगवान राम आए तो पहले रावण भी आया। रावण को मारने के लिए भगवान राम को आना पड़ा, और जैसे कृष्ण जी आए कंस को मारने के लिए कृष्ण जी को आना पड़ा। अब की बार एक चुनौती खड़ी होगी अपने सामने। कहते हैं अब की बार मैं पैंट शर्ट में आऊंगा, तुम्हारा पड़ोसी बन जाऊंगा, ट्रेन के डब्बे में बैठ जाऊंगा, साधु बन के तुम्हारे घर में आ जाऊंगा, तुम्हारी बहन बेटियों को मैं घर से भगा के ले जाऊंगा, तुम्हारे पैसे का दोहन कर लूंगा, बस में बैठा होगा, तुम्हारे से अच्छी बात करेगा, तुम्हें नशा खिला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा सामान लेके चंपत हो जाएगा। ये इस युग की समस्या को निपटाने के लिए गायत्री ने भी कमर कस ली कि अगर तुम दुर्बुद्धि के रूप में आओगे तो मैं सद्बुद्धि के रूप में तुम्हें मारूंगी। और सद्बुद्धि के रूप में कैसे मारूंगी? मैं गुरु द्वारा उतरूंगी पृथ्वी पर। ये जो शांति कुंज की आपको श्री राम शर्माचार्य दिखाई दे रहे हैं, माता भगवती दिखाई दे रही है, ये पहले राम बने हैं, कृष्ण बने, ये 24 अवतार, ये 24वां अवतार है। इनको हम ये नहीं सोचे कि हम तो राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। वो ही कभी तो साड़ी में आ जाता है, कभी वो सूट में आ जाता है, कभी वो पैंट शर्ट में आता है। तो इसकी बात मैं पढ़े लिखे लोगों की गर्दन काटूंगा और उनको उनके जो विचार है, दुष्विचार है, उनको मोड़ के सद्विचारों के रूप में मैं घर घर स्थापित हो जाऊंगा। और जो इसको अपना लेंगे उनके अंदर क्या चीज आएगी कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पामवानी धिरिजा नाम 7 चीज मिलेगी। आयु जैसे अकाल मृत्यु कभी उस घर में नहीं होगी। 7 पीढ़ी पहले की 7 पीढ़ी बाद की उस परिवार की तर जाएगी। ये वायदा आज तक किसी ने नहीं किया कि आपकी 7 पीढ़ी पिछली और 7 पीढ़ी आगे वाली, ये वायदा करके ये श्री राम शर्माचार्य माता भगवती देवी ने कमर कस के ये वायदा किया है कि गायत्री को हम उतारेंगे। और हम ये वायदा लेते हैं कि आयुष प्राणी की तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। प्राणम तुम्हारा प्राण तेजस्वी होगा। तुम्हारे पास कोई भी निर्लज आदमी 2 मिनट के लिए आएगा और वैसे ही भाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने सूर्य जैसी गर्मी होगी और तुम्हारे सामने वो ठहर भी नहीं पाएगा। परजाम तुम्हारे पास पूरे गांव का सहयोग मिलेगा, जो भी आएगा प्राणी आपको सहयोग करेगा। परजाम पूरा पैसा, आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा दुष्पैसा नहीं आएगा। जो कैसे बुरी तरह हम आज एक सीट पे बैठ गए और हमने रिश्वत ले ली, उससे कलह आएगा, आपके घर में रोग आएगा, वो क्या फायदा? ऐसा पैसा तुम्हारे घर में नहीं आएगा, स्वच्छ पैसा आएगा। और फिर ये चीजें देते हुए आखिर में तुम्हारी आत्मा में मैं बल दूंगी और तुम्हें ब्रह्म वर्चस्व और भगवान की तरफ तुम्हारा जब आखिरी समय आएगा तो मैं भगवान के सामने तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के लेके जाऊंगी। ये वायदा कौन करेगा? ये माँ गायत्री को पृथ्वी पे उतारने वाले श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिन्होंने 24 लाख के 24 पुष्चरण कैसे कि ये काली गायें थी, उनको जो खिलाए जाते और वो गोबर में से निकलते, उनको गंगा जल से धोते, उसका दलिया बनता, उसको वो खाते, ना नमक खाया ना चीनी खाई, और उसी की छाछ। तो 24 लाख का एक पुष्चरण 1 साल में होता, 24 लाख के 24 पुष्चरण किए। 17 साल उन्होंने राजनीति में आके भारत को आजाद कराने के लिए पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ा। ये पुस्तकें हम आपको देंगे, पर आप अति सौभाग्य मानो। जन्म तो जायते शुद्र है, जन्म से सभी प्राणी शुद्र पैदा होते हैं। हम लोग भी हो, चाहे ऋषि मुनि हो, सब उन्होंने अपने आप को तवाया। जैसे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि की तपस्या देख के, थे तो वो राज गद्दी संभालने वाले, उन्होंने जब अपने को तपाया तो आज उनका बल देखो आप,
वही पृथ्वी पे इस प्रचार के पीछे उनकी भी गुरु सत्ताओं की, ऋषि सत्ताओं की, सबकी योजना लगी हुई है। और आप ये मत सोचना, गुरुदेव ने एक वायदा किया है, तुम लोगों को मैंने एक जगह पैदा नहीं किया बेटा, पर मूंछ वाले बच्चों को मैं पैदा करूंगा और माता जी पैदा करेंगी, एक जगह पैदा नहीं हो सकते और हर का सौभाग्य चमकेगा। कोई ऐसे मत सोचे कि हम अब आए, अब कब आए, हम आज आए हैं तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी घटना मैं बतला दूं, मेरे साथ 1999 मिर्जा वाली की एक औरत जुड़ी और उसका किसी न कारण से अपने पति के साथ, कुछ पति ने उसकी हरकत ऐसी देखी जो निर्लजतापूर्ण थी, उस कारण से उस पति ने उसको अपनाया नहीं। वो लड़की हमें मिर्जा वाली हवन में मिली, वो जुड़ी और उसने पहले 24 बार एक मंत्र बताते हैं कि आप 24 बार मंत्र करो, हम ज्यादा नहीं बताते, जो कर सकते एक माला करो, कोई कर सकते हो गायत्री चालीसा करो, पर उसका फल सीधा क्यों मिलेगा? क्योंकि 24,000 करोड़ मंत्र इस टाइम एक दिन में हो रहे हैं और आप जैसे पुलिस में, सेना में भर्ती हो जाते हो, उसका अंग बन जाते हो, वैसे ही उसका आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो उस लड़की ने क्या किया, 24 बार अपनाया, उसका 2 महीने में उससे तलाक हो गया और उसके बाद वो दूसरे घर ब्याह के गई। वो अरबपति आदमी था और उसने कहना मान लिया। मैंने कहा बेटा एक बार शांति कुंज होया ना, वो 1 महीने के अंदर शांति कुंज पहुंच गई। शांति कुंज सारे तीर्थ एक तरफ और शांति कुंज एक तरफ। आप वहां जाके समाधि स्थल पे अखंड दीप जो 100 साल से जल रहा है, कहीं भी उस परिसर में एक सांस भी लेते हो तो अरबों सांसों का लाभ आपको मिलता है। शांति कुंज जाने का आप हरिद्वार कितनी बार गए हो, जाके गंगा स्नान करके आ जाते हो, वहां सुबह का आप हवन करो और वहां का भोजन आप लो जो माता जी के भोजनालय का है। आप कहोगे इतना परिवर्तन आ गया हमारे घर में, जो काम कभी हल नहीं हुए वो काम हल होने लग जाते हैं। और ये चमत्कार एक हमारे जीवन में नहीं, 18 करोड़ लोग इसके साक्षी हैं। इसको अपनाने वाला कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी किसी तरह का होगा, उसके आगे मैं आपको कहानी बताती हूँ। उसके 2 जैसे आदमी के एक शादी हो चुकी थी, 4 बच्चे थे, 2 लड़कियों की शादी हो गई थी, 2 लड़के कुंवारे थे। वो उस घर में पहुंच गई, उसका बड़ा वाला दामाद कहता तू मेरे साथ मिल जा और आपा चौधरी की जमीन आधी आधी बांट लेंगे, क्योंकि वो खरबपति आदमी था। उसने अपने पति को ये बात बता दी, उसके लड़की हुई, उसके बाद में उसका आना जाना बंद हो गया उस जवाई का। उसने 2 रिवॉल्वर भरी और जाके पिछले दरवाजे से उसको 4 गोली मार दी। आपकी समझ में वो खत्म होगी? वो खत्म नहीं हुई। और उसके बाद में उसको लुधियाना लेके गए, 3 गोलियां तो निकल गई, चौथी गोली उसकी हार्ट के पास अटकी हुई थी। 6 दिन हो गया बेहोश थी। गुरुदेव 6ठे दिन उसको दिखाई दिए, बेटा तेरी गोली पीछे चली जाएगी, क्योंकि उसको निकालते हैं तो हार्ट खत्म होता है। और सुबह डॉक्टर राउंड पे आए, पीछे सोजन थी, उसको कट मारा और गोली निकाल दी। डॉक्टर कहते 6 दिन तक 3 घंटे बाद हम मोबाइल एक्सरे कर रहे हैं, गोली कोई नाली तो है नहीं जो इसमें से पीछे चली गई है, ये बच कैसे गई? वो आज भी जिंदा बैठी है, गुरुदेव का कार्य कर रही है। आप चाहोगे आपको मिलवा देंगे। ऐसे एक नहीं, हम सबके जीवन में कम से कम 100 अनुभव हो चुके हैं। आप अपनाओ, एक अनुभूति लो और इसका लाभ लो। और आप सिर्फ एक जने को आप जागो और इतने में जैसे किताब देंगे, एक जने को, 2 को नहीं, सिर्फ एक को ये बताओ, उसको साथ जोड़ो, वो किताबें उसको पढ़ाओ, चालीसा करवाओ, गायत्री मंत्र 24 बार करवाओ, 5 बार बच्चों को रोज करवाओ। 1,96,000 तरंगे पर सेकंड आपके अंदर उतरेगी। और इस युग का परम सौभाग्य, परम सौभाग्य, परम सौभाग्य आप में जागृत होगा। हम समय ज्यादा नहीं लेके, इसके बाद जो पूछेगा उनको मैं हम और डिटेल बता देंगे। यज्ञ में देरी नहीं हो तो ओम शांति।